हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो इससे पहले वाली जो वीडियो में मैं आपको बनाया था एंटीवायरस के ऊपर, मतलब एंटीवायरस सबसे बेस्ट कौन सा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा बेहतरीन एंटीवायरस कौन सा है, वो उसको किस तरह से इंस्टॉल करना चाहिए, किस तरह से यूज़ करना चाहिए और वो कितने टाइप के वायरस को डिटेक्ट करता है और डिलीट करके वो आपके सिस्टम से पूरा फॉर्मेट कर देता है दोस्तों। तो ये वाली जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये एक स्टोरेज के ऊपर है दोस्तों। तो आपको तो पता है दोस्तों कि स्टोरेज हमारे इस कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज का सबसे ज़्यादा काम होता है। जिस तरह से इंसानों का स्टोरेज एक माइंड होता है, उसी तरह से हमारा स्टोरेज जो कंप्यूटर में होता है वो हार्ड डिस्क होता है एंड एसएसडी भी। एंड इससे पहले जो सबसे पहले यूज़ किया जाता था उस डिस्क का नाम है, जो सबसे पहले फर्स्ट टाइम, हमें पुरानी वाली टेक्नोलॉजी को भी याद रखना चाहिए। हमारी सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है जो वो फ्लॉपी डिस्क है। जो सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क लॉन्च किया गया था वो भी आईबीएम कंपनी ने ही लॉन्च किया था सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क को। तो वो फ्लॉपी डिस्क जो है, इसमें सबसे खास बात है दोस्तों कि आप याद रखिए, अभी जो स्टोरेज आप यूज़ करते हो, अभी तो एक मोबाइल में भी स्टोरेज आता है आपको 64 GB, 65 GB एंड 128 GB, 256 GB, यहाँ तक के 500 GB और 1 TB तक के स्टोरेज भी मोबाइल फ़ोन में इंक्लूडेड आ गया है। बट दोस्तों आप याद करो कि जब 1970 में आईबीएम ने बहुत सबसे फर्स्ट टाइम उन्होंने फ्लॉपी डिस्क लॉन्च किया था, आपको पता है उसका स्टोरेज क्या था? अगर आपको स्टोरेज का उस पता रहेगा तो आप वहाँ पर दंग हो जाएंगे। तो फ्लॉपी डिस्क का सबसे कम स्टोरेज जब लॉन्च किया गया था, उस फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज था 400 KB। आप सही सुन रहे हो, 400 KB से लेके 800 KB तक के। उसके बाद फिर सेकेंड जनरेशन एसएसडी आया। फर्स्ट एसएसडी लॉन्च हुआ जो साढ़े 8 इंच का था, मतलब 8 इंच का था। एंड उसके बाद 5.5 इंच का फ्लॉपी डिस्क आया, साइज बड़ा था। उसके बाद फिर आया तो 3.5 इंच का आया। तो मतलब 3 जनरेशन में एसएसडी, 3 जनरेशन में फ्लॉपी डिस्क को लॉन्च किया गया था दोस्तों। तो इस फ्लॉपी डिस्क का तो स्टोरेज आपको बताया हूँ। थर्ड जनरेशन जब फ्लॉपी डिस्क लॉन्च हुआ तो उस वक्त भी 800 KB से लेके लास्ट से लास्ट 1.5 MB। आप सुन रहे हो ना मेरी बात? 1.5 MB, यानी कि 1.5 MB। अभी आप कोई भी 8,500 से 9,000 वाले मोबाइल भी आप बाई करते हो ना, तो उसमें भी आपको एक छोटा सा फोटो क्लिक करते हो नॉर्मल, वो भी आपको 1 से 1.5 MB तक के फोटो क्लिक का आपको स्टोरेज लेता है दोस्तों। तो सोचो, एक एक फोटो में ही आपका 1 MB हो जा रहा है। और पहले आपको 1.5 MB तक के स्टोरेज मैक्स टू मैक्स फ्लॉपी डिस्क के नाम से जाना जाता था, जो आईबीएम ने कंपनी ने लॉन्च किया गया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ते गई, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर 1970 से जब एंड हुआ 2006 में सैमसंग कंपनी ने एक फ्लैश ड्राइव, यानी कि NAND, नॉट एंड फ्लैश ड्राइव। दोस्तों इस फ्लैश ड्राइव का हाइब्रिड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो बहुत सारे कंप्यूटर यूजर जो मुझे अभी देखते होंगे उनको पता भी रहेगा कि हाइब्रिड क्या होता है। अगर नहीं है तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। हाइब्रिड जो होता है, एक जब हम नॉर्मल जो फर्स्ट टाइम 2006 से पहले जो हार्ड डिस्क था वो आपको 400 GB 500 GB तक तो था। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब आप हार्ड डिस्क ड्राइव को, जब कोई भी चीज़ आप उसमें रिलीज करते हो, जैसे कोई भी चीज़ आपको उसमें चाहिए, तो आप जब कमांड करते हो तो जिस वक्त आप जितना डेटा यूज़ कर रहे हो वो डेटा पीसी बंद होने के बाद या आपका सिस्टम बंद होने के बाद, मैं हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ, यानी हार्ड डिस्क वाला जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, अगर वो सिस्टम बंद कर देते हो तो वो क्या है ना, वो पूरा प्लेटर पे जो डेटा होता है वो पूरा इरेज हो जाता है। यानी कि आप उसको जब फिर से स्टार्ट करोगे तो वो वाला क्या होता है, वो डेटा फिर से आपको उतना ही टाइम लेगा जो फर्स्ट टाइम आपका स्पीड जो फर्स्ट टाइम आपको चालू होने में लगता है। बट ये फ्लैश ड्राइवर जो लॉन्च किया गया था सैमसंग की तरफ से, NAND, मतलब देखा है तो उसको पढ़ा जाएगा तो नैंड, यानी कि नॉट एंड फ्लैश ड्राइव। इस चीज़ में आपको ये हाइब्रिड में आपको क्या फ़ायदा है कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन ऑन करते हो एसएसडी हाइब्रिड पे, जैसे एक एग्जांपल वर्ड या एक्सेल आपने ओपन किया, या फिर एक छोटा सा पकड़े ओरेकल सॉफ्टवेयर आपने उसको ऑन किया। अब ओरेकल सॉफ्टवेयर ऑन करके जिस वक्त आप कंप्यूटर को शट डाउन कर दिए, तो हार्ड डिस्क में कैसा था कि जब आप शट डाउन करते थे तो शट डाउन पे वो पूरा डेटा इरेज हो जाता था। यानी कि आप सिस्टम को फिर से चालू करोगे फिर भी उतना ही टाइम जाएगा जितना फर्स्ट टाइम गया था। बट ये क्या है, आपको फ्लैश ड्राइव जो हाइब्रिड है, जो 2006-7 के बाद हाइब्रिड बहुत ज़्यादा मार्केट में चला और पब्लिक लोग को बहुत अच्छा लगा, इजी लगा यूज़ करने में, स्पीड भी ज़्यादा बेहतर मिला। ये जब फ्लैश ड्राइव जब बंद करते हैं हम, तो बंद करने के बाद भी ये डेटा वैसे के वैसे ही उसी पे स्टोर रहता है। यानी कि फिर आप उसको स्टार्ट करते हो तो वो डेटा आपको फटक करके, यानी कि पहले से और ज़्यादा ज़्यादा स्पीड आपको वो डेटा ओपन करके देता है आपके डिस्प्ले पे दोस्तों। तो ये फ्लैश ड्राइव का सबसे खास बात था। तो 2006 में तो हाइब्रिड लॉन्च कर दिया।
आपको कितना जीबी इसमें आएगा, 128 जीबी से लेकर 256 जीबी सैमसंग ने फर्स्ट टाइम हाइब्रिड, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव यानी कि SSHD, ये लॉन्च किया गया दोस्तों। तो देखिए टेक्नोलॉजी कैसा दिन पर दिन बढ़ता गया। 2006 में ये आया। जब 2010 आया तो 2010 में सीगेट ने इसको इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। सेकेंड जनरेशन मतलब ये हो गया कि पहले तो आपको 2006 में आया, वो आपको मैक्स टू मैक्स 128 से 256 जीबी दिया, 256 MB दिया सॉरी। उसके बाद 2010 में जब सीगेट ने फिर से इंट्रोड्यूस किया सेकेंड जनरेशन SSHD यानी कि सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, यानी कि इसको नॉट एंड बोलते हैं, इसका नाम ही है फ्लैश ड्राइव को। तो 2010 में जब लॉन्च किया गया इस ड्राइव को तो सेकेंड जनरेशन नाम दिया गया। एंड इसमें खास बात है कि इसमें आपको 500 जीबी से लेके 500 जीबी से आपको साथ में 4 जीबी, यानी कि आप याद रखिए कि पहले तो 2006 में 128 से 256 जीबी, 2010 जैसे 4 साल हुआ उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया 4 जीबी हाइब्रिड एंड 500 जीबी हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कि आप समझ लो कि आपका स्पीड रफ्तार जो कंप्यूटर की है वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और जनता लोग को यूज करने में भी ज्यादा मजा आने लग गया। उसी तरह से फिर थर्ड जनरेशन 2011 में लॉन्च किया, वो भी फ्लैश ड्राइव को सैमसंग ने ही लॉन्च किया दोस्तों। तो सैमसंग सबसे बेस्ट है जो उन्होंने सबसे पहले टेक्नोलॉजी में SSD लॉन्च किया। फर्स्ट टाइम जब रैम लॉन्च हुआ तो IBM ने लॉन्च किया। मतलब हर एक पार्ट्स को अलग अलग कंपनी ने अलग अलग से तरह से लॉन्च किया। तो 2011 में जब आया तब उसको 8 जीबी हाइब्रिड कर दिया, यानी कि फ्लैश ड्राइव 8 जीबी विथ 750 जीबी, 750 जीबी के साथ 8 जीबी हाइब्रिड आपको मिलेगा। अगर लैपटॉप अभी पब्लिक जो अभी रहेंगे भी जो यूज करते होंगे उनको पता भी रहेगा। फिर 2012 जब आया, जब जैसे 2012 आया तब यहाँ पर सीगेट एंड सैमसंग एंड उसके बाद तोशिबा और उसके बाद वेस्टर्न डिजिटल, ये चारों ब्रांड ने एक साथ थर्ड जनरेशन, यानी कि इसमें खास बात है कि 500 जीबी से लेके 1 TB स्टोरेज मिलेगा आपको हार्ड डिस्क ड्राइव, जो 5400 RPM का स्पीड मिलता है। एंड उसके बाद उसी के साथ हाइब्रिड आपको दिया गया, उसमें सबसे ज्यादा स्टोरेज यानी कि 8 जीबी हाइब्रिड स्टोरेज दिया, यानी कि आप आराम से कितने भी एप्लीकेशन मल्टीटास्किंग यूज किए रहेंगे और वो फ्लैश ड्राइव में जाके सेव होगा और जब उसको बाद में आप रीस्टार्ट करोगे तो भी डेटा वैसी की वैसी स्पीड आपको मिलेगा, उसमें कोई भी आपको चेंजेस नहीं मिलेगा। तो हाइब्रिड स्टोरेज का सबसे खास बात यह है कि एज अ लाइक हाइब्रिड जस्ट अभी जो हम यूज कर रहे हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, वही सेम एज अ लाइक वो अभी भी कर रहा है और वही टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताया NAND, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। NAND यानी कि नैंड यानी कि नॉट एंड फ्लैश ड्राइव, तो ये चीज जो हो गया, यही ड्राइव अभी भी हम टेक्नोलॉजी अभी भी हमारे सारे ब्रांड जो यूज कर रहे हैं वो यही यूज कर रहे हैं। 2012 के बाद नवंबर में एप्पल ने भी इसको अपनी ऑन से, आपको तो पता है एप्पल कंपनी यानी कि उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी कंपनी वही बनाती है, हर एक चीज उसी का होता है, सारा मटेरियल्स पार्ट जितने भी है सब वो ब्रांड ही अपना मैन्युफैक्चर करता है अपनी कंपनी की तरफ से। तो इन्होंने भी एप्पल कंपनी ने भी लॉन्च किया, बट एप्पल कंपनी ने उन्होंने नाम क्या दिया, फ्लैश ड्राइव नहीं या नैंड नहीं, उन्होंने दिया फ्यूजन ड्राइव। यानी कि एप्पल जब लॉन्च किया 2012 नवंबर में तो उन्होंने उसको नाम दिया फ्यूजन ड्राइव, जो अभी एप्पल यूज कर रही है, उसमें भी टेक्नोलॉजी बढ़ते गया है दोस्तों। तो इसमें बात करेंगे दोस्तों कि हाइब्रिड हार्ड डिस्क एंड SSD ये दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंट क्या है दोस्तों। तो ये दोनों में ये डिफरेंट है दोस्तों कि हार्ड डिस्क जो है उस पावर ज्यादा होता है, वह हार्ड डिस्क का पावर ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा वाइब्रेट होता है। और यही सेम अगर हम हार्ड डिस्क के मुकाबले में SSD की बात करेंगे तो SSD का पावर कम होता है और वो ज्यादा वाइब्रेट नहीं होता, बिकॉज उसमें कोई भी कंपोनेंट्स नहीं लगे रहते हैं, वो एज ए सेंसर लाइक पे काम करता है, यानी उसका वर्किंग बहुत फास्ट होता है। हार्ड डिस्क वाइब्रेट ज्यादा होता है बिकॉज हार्ड डिस्क में जो कंपोनेंट्स होता है, जो मोटर लगे रहते हैं, जो स्पिंडल होता है, मतलब उसमें 4 से 5 टाइप के आपको उसमें हार्ड ड्राइव में चीज लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत रफ्तार में चलता है और वो चलने की वजह से ही उसमें आपको स्पीड ज्यादा रहती है, उस मोटर को ज्यादा राउंडिंग होता है, वो राउंड होने की वजह से हार्ड ड्राइव वाइब्रेट होता है
अगर आप उस पर अगर चलते सिस्टम पे अगर आप हार्ड डिस्क की कोई लैपटॉप्स या कोई मशीन या कोई यूज करते हो, अगर उस पर आप हाथ रखोगे तो वह वाइब्रेट होता है। बिकॉज वो वाइब्रेट होने का सबसे चांसेस ये रहता है कि उसके अंदर 5 से 6 टाइप के कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, पार्ट लगे रहते हैं। वो रीडिंग जितना फास्ट करता है तो वो मशीन को भी वाइब्रेट करता है। इसी के मुकाबले में आप एसएसडी की बात करेंगे तो एसएसडी एक छोटा सा कंपोनेंट होता है, उसके अंदर कोई भी चीज पार्ट नहीं होते, सिवाय सिर्फ एक चिप करा हुआ होता है एंड सेकंड सेंसर पे काम करता है दोस्तों। तो इसी के मुकाबले करेंगे तो हार्ड डिस्क पावर ज्यादा खाता है, एंड उसी के मुकाबले में एसएसडी की बात करेंगे तो एसएसडी पावर बहुत कम खाता है। एंड अगर स्पीड की बात करेंगे तो हार्ड डिस्क का लास्ट से लास्ट 150 MB से लेके आपको 500 MB तक के डेटा ट्रांसफरिंग में आपको स्पीड प्रोवाइड करता है। एंड एसएसडी की बात करेंगे तो ये 1 GB से लेके या आपको 24 GB 25 GB तक के आपको ये स्पीड प्रोवाइड करता है, यानी कि उसके मुकाबले में बहुत बेहतरीन स्पीड दिया हुआ है। तो दोस्तों ऐसे ही इसी के मुकाबले में अगर बात करेंगे तो इसका पावर ज़्यादा खाता है, एसएसडी कम पावर खाता है, एसएसडी ज़्यादा स्पीड देता है, हार्ड डिस्क कम स्पीड देता है। इसी के मुकाबले में एसएसडी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, जिसके वजह से आपको वहाँ पर इस एसएसडी को बहुत कम स्टोरेज में कंपनी बनाती है। और हार्ड डिस्क जो होता है इसका प्राइस कम होता है, प्राइस कम होने की वजह से इसको कंपनियां ज़्यादा स्टोरेज में बनाती है और वो भी कम पैसे में बनती है। बट दोस्तों हार्ड ड्राइव को अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा खास करके स्टोरेज इसलिए यूज किया जाता है, ओनली फॉर स्टोरेज, यानी कि आपके पास कोई ज़्यादा डेटा है, आपके घर के फैमिलीज फोटो है, या फिर वेडिंग्स फोटो है, या फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें पहले के बहुत सारे डेटा वगैरह सब मिक्स है, तो वो डेटा के यूज के लिए ही हार्ड डिस्क ड्राइव को ज़्यादातर के अभी के जनता लोग इसलिए यूज किया जाता है दोस्तों। तो वो उसी के लिए बन गया है। और एसएसडी जो है आपको विंडोज बूटिंग यानी कि हर एक चीज स्पीड वगैरह के लिए सारा सिस्टम आपको विंडोज फाइल में ही वो आपका एसएसडी ही यूज करता है दोस्तों। तो ये दोस्तों आज ये इन्फॉर्मेशन था दोस्तों, जो अगर आपको अच्छा लगा ये चीज़ तो इसके बारे में और मुझे आप कमेंट कर सकते हो नीचे बॉक्स में, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा दोस्तों। और इसके रिगार्डिंग कोई भी और चीज़ भी आपको अगर इंक्वायरी रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका कमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ता हूं। मैं आप जो कमेंट्स देंगे मैं उस कमेंट्स को रिप्लाई करूंगा मैं आपको दोस्तों। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।